नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक जो मैथमेटिशियन जो जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है इस फील्ड में वो है रेने डिकार्ट। और ये फ्रांस से थे। फ्रांस ने अभी अपना वर्ल्ड कप भी जीता फुटबॉल का। तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे रेने डिकार्ट। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या फिर जो कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स वाई सारा कोऑर्डिनेट्स का, तो ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है कि ये जो डेकार्ट का ये जो कार्ट है तो कार्टेशियन सिस्टम इन्हीं के ऑनर में रखा गया है। तो कहा जाता है कि मतलब ये एक दिन लेटे हुए थे अपने और फिर ऊपर में जो रूफ है, रूफ टॉप, तो उसको देख रहे थे। तो सोच रहे थे ये कि मान लीजिए कि आप अपना दीवार देख रहे हैं रूम पे, और उस दीवार पे आपको कोई एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। मान लीजिए आपने अपना फ़ोटो लगा के रखा है, तो आप डिस्क्राइब कैसे करोगे कि वो फ़ोटो कहाँ पे लगा रखा है अपने दीवार पे। तो वहाँ से उन्होंने इसको फॉर्मली डिस्क्राइब किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये एक्स और वाई एक्सिस लेके हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है क्या कि हम लोगों ने दो नंबर लाइन ले लिया है, एक मान लीजिए एक्स एक्स डैश और दूसरा वाई वाई डैश, और दोनों को परपेंडिकुलर रख दिया है। एक पॉइंट हम लोग सबसे पहले लेते हैं रेफरेंस ओरिजिन। तो मान लीजिए आपका जो रूम का सामने का दीवार है उसका बीच का जो पॉइंट है आपने उसको बोल दिया चलो ये रेफरेंस हो गया, वो उसको आपने 0 0 कह दिया। अब आप क्या कर सकते हो कि आप दोनों डायरेक्शन में कोई भी एक पर्टिकुलर जो एक डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस आप डिफाइन कर सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर ले लीजिए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर या जो भी। तो उसको आप बोल दिए चलो ये मेरा 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो उसको 1 यूनिट कहेंगे। फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस पे हम लोग उसको रिपीट करते जाएंगे कि ये पहला 1 हो गया, फिर सेम यूनिट, बस जितना आपने अपने अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ फिर से 5 सेंटीमीटर लेंगे, फिर से 5 सेंटीमीटर, तो वो आपका यूनिट हो गया। तो ये पहला 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन। और अगर आप वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाओगे उतने ही डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे चलो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने किया डिस्क्राइब, उसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सेस। और ये जो पॉजिटिव साइड है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सेस, जो नेगेटिव साइड है उसको नेगेटिव एक्स एक्सेस। अब सेम चीज़ क्या करेंगे कि जो दीवार का जहाँ पे आपने ओरिजिन लिया है तो उसके जो ये वर्टिकल डायरेक्शन है वहाँ पे हम लोग वाई एक्सेस डिफाइन कर देंगे, वाई वाई डैश। तो फिर से वही जो यूनिट आपने यहाँ पे लिया है आप सेम यूनिट यहाँ पे ले सकते हो कि ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन। और सेम चीज़ आप लोग नेगेटिव डायरेक्शन में कर सकते हैं नीचे के लिए कि ये -1 हो गया, -2 -3 -4 सो ऑन। तो ये जो ऊपर का है उसको कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये जो नीचे का है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर आप अपने मान लीजिए दीवार पे ड्रॉ करोगे ऐसे दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, तो ये जो है ये 4 भाग में आपका डिवाइड हो जाएगा आपका ये पूरा जो दीवार है। तो ये जो पहला दीवार है जहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो उसको कहेंगे क्वाड्रेंट 1। फिर ये जो दूसरा पार्ट है आपका दीवार का उसको कहेंगे क्वाड्रेंट 2। फिर ये जो तीसरा पार्ट है जहाँ पे ये नेगेटिव है उसको क्वाड्रेंट 3। और ये जो चौथा पार्ट है ये नेगेटिव है वाई और एक्स एक्सिस पॉजिटिव, तो उसको कहेंगे क्वाड्रेंट 4। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी से ये इमेजिनेशन ये स्टार्ट कर दीजिए कि आप एक दीवार को देख रहे हो 2 डायमेंशनल के रूप में और उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रूप में देख रहे हो, क्योंकि बाद में जब आप फ्यूचर में 3 डायमेंशनल पढ़ोगे तो फिर बस इसी को एक्सटेंड कर देना है इमेजिनेशन में। तो अभी देखते हैं इसमें इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब मान लीजिए कि आपका फ़ोटो यहाँ पे लगा है दीवार में, ये आपका पूरा दीवार है रूम का। अब आपने बीच में ओरिजिन मान लिया, फिर ओरिजिन से ऐसे करके आपने डिस्क्राइब कर दिया अपने दीवार को ऊपर नीचे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका फ़ोटो लगा है अपने दीवार में। अब इसको मुझे डिस्क्राइब करना है कि मुझे बताना है किसी को कि मेरे दीवार में इस पॉइंट पर मेरा फ़ोटो लगा है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले देखूँगा कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, इससे कितने दूरी पे ये मेरा पॉइंट है। तो इससे 4 यूनिट दूरी पे मेरा पॉइंट है, 4 यूनिट वाई एक्सिस है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है।
तो पहले देखेंगे कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो जितना भी दूर है, यहाँ पे 4 यूनिट दूर है तो उसको कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। फिर दूसरा और एक, अब ये जो 4 यूनिट दूर है तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे वाई एक्सिस से 4 यूनिट दूर है। तो अब आपको दूसरा काम क्या करना है इस पॉइंट को यूनिकली डिस्क्राइब करने के लिए कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, ये 3 यूनिट दूर है, तो उसको कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो इसी को यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या उसको एब्सिसा भी कहते हैं। तो इस केस में वो क्या हो गया 4, कि ये जो वाई एक्सिस है उससे 4 यूनिट के डिस्टेंस पे ये हमारा पॉइंट है। अब सिमिलरली दूसरा हम लोग को क्या डिस्क्राइब करना है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इससे कितना दूरी पे हमारा पॉइंट है। तो इससे 3 यूनिट दूरी पे हमारा पॉइंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, या फिर उसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और ये हो गया 3 इस केस में। तो फिर से एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कि ये जो वाई एक्सिस से जितनी दूरी पे है तो वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया कि ये एक्स कोऑर्डिनेट से कितने दूरी पे है, तो वो हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी हो गए। अब इसमें देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थिंग कि मान लीजिए आपका कोई भी जो पॉइंट है वो मान लीजिए कि ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका जो होगा कि ये मान लीजिए हम लोग कोई भी एक जनरल पॉइंट देख रहे हैं एक्स, तो ये एक्स का क्या होगा कि ये वाई एक्सिस से एक्स यूनिट डिस्टेंस पे है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वो तो एक्स हो गया। अब ये जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगा। तो ये एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x, 0। तो ये जो पॉइंट है मान लीजिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, कि ये y एक्सिस से 1 यूनिट दूरी पे और ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 1, 0। सिमिलरली ये क्या हो गया 2, 0, ये हो गया 3, 0, 4, 0, ऐसे ही 5, 0, 5.5, 0, जो भी मतलब x एक्सिस पे जो भी लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली कोई पॉइंट मान लीजिए y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा तो क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब उसका जो ये y x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। और मान लीजिए वो कोई भी डिस्टेंस जहाँ पे लाई कर रहा है तो वो उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो y एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट लाई कर रहा है, मान लीजिए -1, 0, सॉरी ये जो -1 यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -1, इसका हो जाएगा 0, -2, मतलब ये y एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से ये -2 डिस्टेंस पे है, -3 डिस्टेंस पे है। तो 0, -1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 एंड सो ऑन। तो ये जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो x, 0, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो 0, y। और ये जो प्लेन है हमारा इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या XY प्लेन कहते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक टूल है फॉर स्टडिंग जियोमेट्री ऑफ फिगर्स। कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक फिगर है तो उसको कैसे स्टडी करते हैं, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कि ये एक ब्रिज टाइप का एक लिंक है जो कि लिंक करता है जियोमेट्री को और अलजेब्रा को, और जियोमेट्री को हेल्प करता है अलजेब्रा के थ्रू समझने में और अलजेब्रा को हेल्प करता है जियोमेट्री के थ्रू समझने में। और ये बहुत जगह यूज़ होता है कि फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, नेविगेशन, आर्ट्स, आप जहाँ भी देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही जगह यूज़ होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया है y = 2x। तो अब इसको मान लीजिए हमको विजुअलाइज करना है कि y = 2x आखिर है क्या। तो एल्जेब्रा से जियोमेट्री में जाना है तो हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कर सकते हैं कि हम लोगों ने बोला चलो x को 0 लेते हैं तो y क्या होगा 2 × 0, y 0 हो जाएगा। x 1 होगा तो y 2 × 1, y 2 हो जाएगा। x 2, y 4 हो जाएगा, ऐसे करें तो एल्जेब्रा हमें ऐसे दे देगा।
अब इसको हमें बस ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के टर्म्स में देखना है कि ये दिखने में कैसा होगा। तो बस हम लोग क्या करेंगे कि ये x को बोल देंगे, चलो x एक्सिस पे डालेंगे और ये y को y एक्सिस पे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया ये 0 0 कि x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 0 0। दूसरा क्या हो गया 1, 2, तो x अगर 1 है y 2 हो जाएगा। सिमिलरली x अगर 2 है तो y 4 हो जाएगा। फिर अगर ऐसे ही अगर आप x -1 है तो y -2 हो जाएगा। तो ऐसे 2-4 पॉइंट अगर आप लोगे, बाद में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए रहता है। तो मान लीजिए 4 पॉइंट ले लिया, फिर सबको जोड़ दिया और जोड़ के एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिला कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन y = 2x, तो वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे डालने से जो कि एक्स वाई जो पेयर होगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। मतलब अगर 0 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है एक्स वाई पेयर यहाँ पे, तो 0 0 इस पे लाई करेगा। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू मान लीजिए 5 ले लीजिए, तो y का वैल्यू क्या होगा 10। तो 5 10 अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखोगे तो 5 10 इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। मतलब जितने भी एक्स वाई आप पेयर सोच सकते हो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो सारे इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। तो ये एक लिंक हो गया कि अलजेब्रा से आप जियोमेट्री में जा रहे हो। अब मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे थे इस जियोमेट्री से कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है और आपको इक्वेशन के टर्म में उसको डिस्क्राइब करना है। तो फिर आप क्या कर सकते थे कि जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 0 0 इसके ऊपर लाई कर रहा है, या 1, 2 इसके ऊपर लाई कर रहा है, या 2, 4 इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इस लाइन से आप कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ कह रहा हूँ। पहला चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी एक्स वाई पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे इस लाइन पे लाई करेंगे। और जितने भी पॉइंट्स, और दूसरा चीज़ अब जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जितने भी कोई भी पॉइंट्स अगर आप उठा लो, ये स्ट्रेट लाइन पे जो लाई कर रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक दो तरफा ये हो गया कि एक ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया वो ब्रिज हो गया कि हम लोग अलजेब्रा से जियोमेट्री में जा रहे हैं और जियोमेट्री से अलजेब्रा में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा और जियोमेट्री को लिंक करने के लिए। तो एक बार फिर से, अगर आप पहली बार ये सब सुन रहे हैं तो एक बार फिर से सब कुछ रिवीजन कर लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्क्राइब किया, और एक बार अपने दीवार के टर्म्स में सोच लीजिए कि आपका फ़ोटो लगा हुआ है कहीं पे या कुछ और आप अपने दीवार के बीच पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हो, और फिर ये आपका पूरा दीवार हो गया और दीवार को आपने एक्स एक्सिस ये मान लिया और ये वाई एक्सिस मान लिया, और उसके हिसाब से फिर आप कोई भी पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हो। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।